नमस्ते दोस्तों। पितरों के कितने प्रकार होते हैं, इस भाग में और इस चैनल पर श्री अनघ लक्ष्मी दत्त पे मैं आपका सहृदय स्वागत करती हूँ। अब तक जितने भी रिकॉर्डिंग हमने भेजे हैं उसमें से कई रिकॉर्डिंग आपने सुने होंगे और उसमें से जो गई टाइम भेजे हुए 7 भाग हैं पितृदोष के, वो तो अगर आपने सुने नहीं होंगे तो सुन लेना। उसमें मैंने हर एक पितरों का किस प्रकार से होना चाहिए उनका सम्मान वो बताया हुआ है। इस वीडियो का बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है और वो ये है कि इस युग के कई लोग ये नहीं जानते कि कितने प्रकार के पितृ होते हैं और उनका किस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए। तो टोटल जो हैं वो 9 प्रकार के पितर होते हैं। मैं इस रिकॉर्डिंग में आपको 9 प्रकार के पितरों का विवरण करूंगी। सबसे पहला जो है वो कोई भी ऐसा इंसान, वो चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, अगर वो 65-70 साल के ऊपर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, जबकि हम कहते हैं कि इंसान ने अपने सारे पोतों को पोती को सब देख लिया है, जबकि वो मतलब पूरा सेटिस्फाइड होके जा सकता है, ऐसा कोई इंसान जो भगवान की ओर से या अध्यात्म की तरह से उसकी सच में बोले तो कोई इच्छा बचनी नहीं चाहिए। अगर किसी इंसानी दुर्गुण के वजह से अगर उसमें कोई इच्छा बाकी रहती है तो वो अलग बात हो जाती है। तो ऐसा जो व्यक्ति जो सेटिस्फाइड है वो अगर गुजर जाता है तो उसके लिए हम जो हमेशा हम लोग पितृ पंद्रवड़ा जब आते हैं, जो 15 दिन पितरों के आते हैं, उसमें हमने जो अमावस्या के श्राद्ध हम करते हैं या हम मातामह श्राद्ध करते हैं उसमें वो कवर अप हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और 8 प्रकार के पितर होते हैं जो यहाँ पे कवर अप नहीं होते हैं और उनके लिए अलग तरीके से उनका सम्मान इन 15 दिनों में करना अनिवार्य हो जाता है। तो अभी पहले देखते हैं सुहासिन। सुहासिन जो औरत शादीशुदा है, बच्चा हो गया है या नहीं हुआ है वो अलग बात, लेकिन शादीशुदा है, पति जिंदा है और फिर उसकी मौत हो जाती है तो वो सुहासन कहलाती है। तो सुहासन का जो मान होता है वो हमें अलग से देना पड़ता है। उसके लिए अविधवा नवमी का दिन होता है जिस दिन आपको सुहासन का मान देना होता है। इसके अलावा जो तीसरा प्रकार पितरों का है वो है ऐसा कोई बच्चा जो अब तक जन्म नहीं लिया है, यानी भ्रूण की अवस्था में है, यानी माँ के पेट में है। तो या तो वो माँ के पेट में गुजर गया है या तो फिर 5 साल के पहले गुजर गया है। तो ऐसे बच्चे का जो श्राद्ध होता है वो हमें उसी दिन करना पड़ता है। उसको जो मान देना रहता है वो भी हमें अविधवा नवमी के दिन करना पड़ता है। इसके अलावा जो है वो है 5 साल से ऊपर का कोई लड़का जो 20 साल तक का हो या फिर उसकी मुंज हो गई हो, जनेऊ धारण कर लिया हो, लेकिन फिर भी उसकी शादी ना हुई हो और उसकी मौत हो गई हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम कुमार की अवस्था में पकड़ते हैं और उसका भी जो मान है वो हमें अविधवा नवमी के दिन देना पड़ता है। इसके अलावा जो 5वां प्रकार है वो ऐसी कोई लड़की जो 5 साल के ऊपर हो लेकिन उसकी शादी हुए बिगर वो गुजर जाए तो वो लड़की कुमारिका के रूप में समझी जाती है और उसको जो मान देना रहता है वो हमें अविधवा नवमी के दिन देना रहता है। इसके अलावा छठा जो प्रकार है वो है कोई ऐसा बच्चा जो यंग अवस्था में मर गया हो, मतलब कि उसकी मरने की उम्र नहीं है, 50 के पहले उसकी गुजर जाए वो, तो वो भूत योनि में चला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अतृप्त आत्माओं के नाम से आपको भोजन रखना पड़ता है, अमावस्या के श्राद्ध के दिन भी और मातामह श्राद्ध के दिन भी। तो ये एक प्रकार हो गया। और इसका ही दूसरा भाग है जो 7वां प्रकार है, वो ऐसा कोई इंसान जो चाहे उसकी उम्र हो गई हो या चाहे वो यंग हो लेकिन उसका कोई इच्छा बाकी रह गई हो इसलिए वो भूत योनि में चला जाए, तो वो भी उसका भी भूत योनि में गए हुए लोगों का आपको अमावस्या के श्राद्ध के दिन या तो फिर मातामह श्राद्ध के दिन ही करना पड़ता है। इसके अलावा हम अगर देखें तो कई बार ऐसा होता है कि कई घरों में
पहले कोई संत होके गए हैं या कोई अध्यात्म में इतना ऊंचाई चढ़ गया था जो कि भगवान के काफ़ी पास है या उनकी प्रगति अध्यात्म में बहुत सी हो गई हो, तो ऐसे लोगों का जो श्राद्ध होता है, या जिन्होंने संन्यास दीक्षा धारण की हो, तो ऐसा लोगों का जो श्राद्ध होता है वो भाद्रपद मास के कृष्ण 12 को किया जाता है। यानी कि 12वें दिन का जो श्राद्ध होता है उस दिन हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए और उस दिन हमें उनको भोजन पे बुलाना चाहिए या उनके नाम से कोई भी वस्त्रदान, अन्नदान, वो सब आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो 9वां और आखिरी प्रकार है पितरों का, वो है अननेचुरल डेथ, यानी कि जो मृत्यु किसी भी शस्त्र से हुआ हो या नेचुरली यानी स्वाभाविक दृष्टि से उनकी मौत ना हुई हो, किसी ने मर्डर किया है या कोई सस्पिशियस डेथ हो गई है, यानी आपको इस मौत का कोई समाधान नहीं मिल पाया है कि उसकी मृत्यु एक्चुअली किस वजह से हुई हो, या किसी को विष बाधा होकर कोई मृत्यु हो गई हो, या ऐसे प्रकार के जिसको बोलते हैं कि स्वाभाविक डेथ नहीं है, स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, ऐसे प्रकार के जो मृत्यु होते हैं। यानी अगर आपको उदाहरण देने जाऊँ अच्छे तरह से समझाने के लिए, तो जिनके यहाँ पे कोई पुलिस कर्मचारी हो या कोई कस्टम्स का कोई ऑफिसर हो या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से कोई हो, या जैसे इस प्रकार के कोई प्रोफेशंस रहते हैं जहाँ पे उनकी मौत उनके ड्यूटी पे हो सकती है या उनका मर्डर हो सकता है, या कोई मंत्री संतरी कोई हो जिसका किसी ने मर्डर कर दिया हो, या ऐसे प्रकार के जो मौत होते हैं, कोई बिजनेसमैन हो जिसने किसी ने मर्डर कर दिया हो या जिसकी अननेचुरल डेथ हो गई हो, तो ऐसे जो सब प्रकार के जो डेथ्स होते हैं उनका जो श्राद्ध है वो भाद्रपद मास के कृष्ण 14 को किया जाता है, यानी कि 14वें दिन का श्राद्ध उनके लिए होता है। तो ये जो सब श्राद्ध हैं वो मैंने आपको बताने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग हमेशा, उनको अगर बोला जाए कि आपके यहाँ पे पितृदोष है, तो काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि लोग बोलते हैं अरे हम लोग रखते हैं, उनके नाम से अन्नदान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन ये वीडियो या ये ऑडियो सुनने के बाद आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आप इसका 1/4 यानी पाव भी नहीं करते हो। तो जो चीज़ का 100% तो छोड़ो, 25% भी आप उसका नहीं करते हो, तो उस चीज़ से, उस प्रॉब्लम से उसका समाधान कैसे होगा और आपको उसमें से मुक्ति कैसे मिलेगी। अगर आपकी मुक्ति पूरा 100% करने पर निर्भर है या कम से कम 80% करो, तो हम कह सकते हैं कि भाई 1% भगवान ने संभाले। लेकिन पितरों के मामले में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनको जो आगे का रास्ता चलना होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आगे के पीढ़ी के सहारे ही चल सकते हैं। इसके लिए कोई भी किसी का भी कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, हालांकि अगर कोई इंसान का कोई अभी करने वाला बचा नहीं है, तो उसका जो भी भाई है, उसका बच्चा हो, या वो जब करता है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए कि भाई कोई है जिसका कोई भी नहीं है, इसलिए आप उसके नाम से कुछ कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो श्राद्ध है वो आपको हमेशा उनका नाम लेके या तो गंगा किनारे या नर्मदा किनारे या यमुना किनारे या गोदावरी नदी के किनारे, मतलब किसी सिद्ध क्षेत्र पे, पावन स्थान पे, नदी के किनारे, या तो फिर किसी पादगाया क्षेत्र में आपको करना चाहिए। तो फिर उस व्यक्ति को मुक्ति मिलने के कोई चांसेस हैं, या उसको कोई रास्ता कम से कम कोई भगवान उसके लिए खोल देगा। तो मैं समझती हूँ कि इतना सब बात करने के बाद, इतने सब पितरों के प्रकार जो हैं वो जानने के बाद आपको इतनी समझ डेफिनेटली आ गई होगी कि आप जो सिर्फ खाना खिलाते हो या सिर्फ किसी के नाम से कुछ करते हो तो उतना काफ़ी नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पे ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हमारा जो पितृदोष का 1 से लेके 7 पार्ट हमने बनाए हैं वो पार्ट ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके बगैर आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। और इसके अलावा एक और बात आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर अक्सर जो गलती इंसान करते हैं वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
अपनी तीसरी या पांचवी पीढ़ी, जिसका अगर किसी की मेमोरी बहुत ही अच्छी है तो पांचवी पीढ़ी तक आपके गए, पांचवी पीढ़ी तक आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को उनके नाम बता पाओगे। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत से लोग गुजरे हैं आपके घर में, तो उनमें से अगर कोई अतृप्त रह गया है, कोई रास्ते में अटक गया है, किसी को कुछ खाना नहीं मिल रहा है इसलिए वो जा नहीं पा रहा है, प्रवास नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? जो लोगों को बच्चा नहीं होता है तो वो लोग क्या ऐसे ही लटकते रह जाएंगे? नहीं, भगवान जब विचार करते हैं, सोच विचार करते हैं, तो वो हर एक के बारे में करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के बारे में नहीं करते हैं। ऐसे सब लोगों के लिए श्राद्ध का प्रकार है और उनके तृप्ति का मार्ग भगवान ने सुनिश्चित किया हुआ है। अब अगर किसी चीज़ का अभाव है तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का है। अगर किसी को कोई भी सवाल इसके बारे में पूछना हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य ही पूछें और हम इसका जवाब आपको अवश्य ही देंगे। मैं समझती हूँ कि ये वीडियो सुनने के बाद और ऑडियो सुनने के बाद आप में से कई लोगों को आपके खुद के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऑडियो पसंद आया हो और आपको ऐसा लगा हो कि आपका कोई मार्ग खुल गया है, आपको कुछ अच्छा ज्ञान मिला है जिसके बारे में आप जानते नहीं थे, या उसके बारे में आपको अधिक मालूमात हुई है जिसके बारे में आप थोड़ा जानते थे, तो हमारा बेल आइकॉन दबाना ज़रूर ना भूलें और हमको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अलग अलग विषयों पे हम हमेशा उपस्थित रहेंगे आपके आगे, और सच्चा और अधिक ज्ञान लेकर। मैं समझती हूँ कि अभी टाइम हो गया है मेरे विदाई का, और इस पार्ट में मैं आपकी विदाई लेना चाहूँगी, शुक्रिया देने के साथ कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और हमको लाइक किया, सब्सक्राइब किया। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ वापस एक नए वीडियो में। देखते रहिए श्री अनघ लक्ष्मी दत्त। जय गजानन।